हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप? मैं दक्ष इस यूट्यूब चैनल में आपका पुनः स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे जनरेशन के बारे में। आजकल अधिकतर जनरेशन गैप को लेकर बातें होती हैं, लेकिन क्या आप जनरेशन से जुड़े प्रमुख पदों के बारे में जानकारी रखते हैं? अगर आप मिलेनियल्स से पूछें कि जेन जी की असल डेफिनेशन क्या है, या फिर जेन जी से पूछें कि मिलेनियल्स क्या होते हैं, तो शायद पहली बार में वो लोग सही जवाब ना दे पाएं। क्या आपको इसके बारे में पता है कि साइलेंट जनरेशन में पैदा हुए लोगों को कहा जाता है? अथवा जनरेशन एक्स अंतर्गत कौन लोग आते हैं? आइए इस प्रकार के अनेक प्रश्नों के उत्तरों को इस वीडियो के माध्यम से समझें। ग्रेटेस्ट जनरेशन 1901 से 1927 के मध्य समझा जा सकता है। इस जनरेशन ने अपने दौर में कई खतरनाक लड़ाइयां और बीमारियां देखी हैं। इनके जीवन काल के दौरान समूचे विश्व में निर्धनता अपने चरम पर थी। यह भी एक कारण हो सकता है कि इसके बाद आई जनरेशन ने पैसे कमाने तथा बचाने को अधिक महत्व दिया। साइलेंट जनरेशन काल में 2 विश्व युद्ध हुए। इस दौरान भारत में ब्रिटिश औपनिवेश था तथा अत्याचार चरम पर था। देश के बंटवारे की बात चल रही थी। परिवार बिछड़ रहे थे, सामाजिक व्यवस्थाएं टूट रही थीं। किसी भी अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने से लोग डरते थे। उस दौरान कांग्रेस पार्टी चरमोत्कर्ष पर थी। देश को महात्मा गांधी का नेतृत्व भी मिल चुका था। इस जनरेशन में पैदा हुए लोगों में धीरूभाई अंबानी और रतन टाटा आदि प्रमुख थे। साइलेंट जनरेशन काल 1928 से 1945 तक माना जाता है। संभवतः आपने मिलेनियल्स और जेन जी के अलावा बूमर जनरेशन के बारे में सबसे ज्यादा सुना होगा। इस जनरेशन के जन्म का समय 1946 से 1964 तक माना जाता है। बेबी बूमर्स वो लोग हैं जो भारत की आज़ादी के दौरान या उसके बाद पैदा हुए हैं। यह जनरेशन सबसे ज्यादा मेहनती जनरेशन थी, जिसने देश को नया आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। देश की कुछ टॉप कंपनियां जैसे एयर इंडिया, अमूल, डीएलएफ, इंडिया सीमेंट, लार्सेन एंड टर्बो आदि इसी दौर में स्थापित हुई थीं। यही नहीं, मद्रास रबर फैक्ट्री यानी एमआरएफ भी इसी जनरेशन की कंपनी है। साइलेंट जनरेशन बूमर्स ने मिलकर भारतीय अर्थव्यवस्था को एक नया आयाम दिया। जनरेशन एक्स जन्मकाल 1965 से 1980 के मध्य माना जाता है। यह वो जनरेशन है जिसे आधुनिक जमाने का आरंभ माना जाता है। देश के हिप्पी कल्चर, सिनेमा, आर्ट और म्यूजिक को एक नया रॉक एंड रोल देने वाली जनरेशन यही थी। हम में से कई लोगों के माता पिता इसी जनरेशन के हैं। इस जनरेशन ने कलर टीवी, टेलीफोन और सिनेमा का नया संगम भी देखा। इस जनरेशन के लोगों की उम्र फिलहाल 43 से 58 साल के बीच होगी। मिलेनियल जनरेशन के जन्म का वर्ष 1981 से 1996 के मध्य माना गया है। इस जनरेशन के जीवन काल में सबसे अधिक परिवर्तन हुए हैं। यह जनरेशन यंग और ओल्ड भी। इन्होंने पुराने जमाने के लोगों को देखा है, उनके सांस्कृतिक मूल्यों के तले इस जनरेशन का बचपन बीता है। इसी के साथ इनके बड़े होते होते तकनीक ने इतनी तेजी से तरक्की की है कि फ्लॉपी डिस्क और 256 MB रैम से ये लोग अब क्लाउड सर्विस और 1 TB मेमोरी वाले फोन्स तक पहुंच गए हैं। यह जनरेशन उनके माता पिता के लिए बहुत एडवांस है और उनके बच्चों के लिए बहुत ओल्ड स्कूल। मिलेनियल्स के बाद आया ग्रुप बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इनका जन्मकाल 1996 से 2012 के बीच का माना जाता है। यह पहली जनरेशन है जिनकी शुरुआत ही सोशल मीडिया है, और शायद यही वो पहली जनरेशन है जिसने ट्रोल्स और साइबर बुलिंग को इतना देखा है। कॉमिक बुक्स की जगह इस जनरेशन का सीधा परिचय वीडियो गेम्स से हुआ। इनकी जनरेशन में ही क्लाइमेट चेंज और साइबर क्राइम्स इतना ज्यादा देखे और समझे जाते हैं। जेन जी के आने के बाद ही ट्रेंडिंग, वाइब्स और ऐसे ही कई स्लैंग फेमस हुए हैं। जेन एल्फा के जन्म का वर्ष 2013 से 2025 तक का माना गया है। ये वो बच्चे हैं जिनकी आयु अभी 10 वर्ष या उससे कम है। जेन अल्फा पूरी दुनिया के सबसे यंग इंसानों में से एक हैं और 21वीं सदी की वास्तविक जनरेशन हैं। जेन जी में भी पिछली सदी के 4 साल ले लिए गए थे,
लेकिन जेन अल्फा के साथ ऐसा नहीं है। बचपन से ही ये बच्चे बहुत तेज दिमाग और मल्टीटास्किंग के साथ अपनी जिंदगी जी रहे हैं। विभिन्न जनरेशन समूहों पर निर्मित किया गया यह वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और इस तरह की अन्य सामग्री के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अधिक जानकारी और अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहें। शीघ्र ही मुलाकात होगी एक नए ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ते रहें।